त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जबल हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। राधा माधव की विशेष अनुकंपा हम सब पर, जिसके फलस्वरूप ऐसे पावन पुराण के तरफ हमारा मन का जाना हुआ। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़े ही उत्कृष्ट चरित्र प्रहलाद चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब श्रवण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जब प्रहलाद जी का जन्म नक्षत्र था, जन्मदिन था, तो माता कयाधु ने सुंदर स्नान कराया, अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनाए और कहा कि जाओ बेटा अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर के आओ। प्रहलाद गए और पिताजी को प्रणाम किए। हिरण्यकशिपु गोद में बिठा लिया, कहने लगा कि अच्छा बेटा यह बतलाओ तुमने जो आज तक पढ़ा है उसमें सबसे बढ़िया पाठ तुमको कौन सा लगता है, अच्छा पाठ सुनाओ कोई। तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा ठीक है पिताजी, अगर अच्छा सुनना चाहते हैं तो सुनिए। संसार में मैं 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है उसको ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, यह नवधा भक्ति भगवान के नामों का, उनके सुंदर कथाओं का श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनका पूजन करना, उनका स्मरण करना, उनकी चरण सेवा करना, उनका वंदन करना, अर्चन करना, दास्य और शक्य भाव रखना, यह भगवान की नवधा भक्ति ही सबसे बड़ी जो है तो पढ़ाई है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने यह सुना वैसे ही गुरु पुत्रों को डांट लगाई। आंख निकाल करके महाराज दौड़ पड़ा हिरण्यकशिपु। क्यों, तुम कैसे निस्सार शिक्षा दिए हो मेरे पुत्र को। तो वह थर थर कांपने लगे। गुरुजी कहने लगे कि राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते से तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की अम्मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्म्यमानः। इसको यह शिक्षा हमने नहीं दिया है, ना किसी और ने दिया है। महाराज, हमको जहां तक अभी रिसर्च में पता चला है कि इसकी यह जन्मजात बुद्धि है, ये पहले से ही पढ़ा पढ़ाया है। प्रहलाद जी की तरफ क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु देखने लगा। क्यों रे प्रहलाद, जब तुझे यह शिक्षा गुरु जी से नहीं मिली तो तू कहाँ से सीखा है, तू कैसे जानता है ये भक्ति 9 प्रकार की, तू नारायण को कहाँ से जाना। तब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, किसी के जन्माने से नहीं जानता कोई भगवान का, भगवान सोई जानत जही देह जनाई। तो मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिभो विपद्येत गृहभृतानां
महीयसां पादिरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न व्रतीत यावत्। यानी जब तक भगवत कृपा ना हो जाए, जिसने महापुरुषों की चरण रज धूलि से स्नान नहीं किया, उसको भगवान के सुंदर चरणों में प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है। यह महापुरुषों की, साधु जनों की कृपा से ही प्राप्त होता है। इतना सुना नहीं, उठा करके गोद से पटक दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा सैनिकों से, अपने दैत्य सैनिकों से, कि अभी मार डालो, ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है। पहले तो अस्त्र शस्त्रों से मारा गया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से नीचे गिराया गया, जल में डुबोया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, जहरीले सर्पों से दंश लगवाया गया, कई महीने तक काल कोठरी पर भूखा प्यासा रखा गया महाराज। लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जिसके रक्षक होते हैं, संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर गुरुपुत्र संडामर्क ने कृत्य उत्पन्न किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी को देखते ही भगवत भक्त के चरणों में प्रणाम किया कृत्या ने, और लौट करके गुरु जी को ही जला करके भस्म कर दिया। देखे कि गुरु जी चले गए हमारे कारण, तो प्रहलाद जी ने केवल एक प्रतिज्ञा की है कि यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेन एव सत्येन जीविनं त्वेते पुरोहिता। यदि सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम्, यदि मैंने सर्वत्र सब जगह भगवान विष्णु का ही दर्शन किया है, तो यह गुरुपुत्र भी जीवित हो जाएं। ऐसी प्रतिज्ञा संकल्प से तुरंत गुरुपुत्र मर करके भी जी उठे महाराज। ये भक्ति में शक्ति होती है। अब इधर हिरण्यकशिपु के घर उसकी बहन आई, जिसका नाम था होलिका। होलिका ने देखा अपने भाई को कि बड़ा चिंता में रहता है। क्या बात है भैया, तुम बड़े परेशान रहते हो, किस बात का तुमको दुख है? सारी घटना का वर्णन हिरण्यकशिपु ने किया कि बहन होलिका, ये तेरा छोटा भतीजा प्रहलाद लगता है कि हमारे पूरे दैत्य कुल का विनाश कर देगा। ये मेरे घर शत्रु बेटा नहीं, शत्रु हो गया है। बहुत मारने का प्रयास किया, मरता ही नहीं है, ना जाने क्या इसके अंदर खूबी है। होलिका जोर जोर से हंसी कि बस भैया इतनी छोटी सी बात। बोली हाँ बहन। बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त मेरे पास बड़े दिव्य वस्त्र हैं, वरदानी वस्त्र हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ी सी विशाल चिता बनवाइए, कि प्रहलाद अगर उठ करके भागना भी चाहे तो भाग ना पाए, जल के राख हो जाए। बहुत बड़ी चिता बनाइए, और उस चिता में लेकर के मैं प्रहलाद को गोद में बैठ जाऊंगी। मैं तो वरदानी वस्त्रों के कारण जलूंगी नहीं, और प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। ओहो, वाह बहन, तू मेरा जो है चिंता आज सारा समाप्त कर दी। और तुरंत उसने आदेश दिया है अपने असुरों को, असुर सैनिक तुरंत जो है बड़ी विशाल चिता बनवाई सज्जनों, और प्रहलाद को लेकर के बुआ होलिका बैठ गई। अब देखो, ऐसी भी बुआ होती है संसार में, भतीजे को ही जलाने को भी भतीजा इतना बड़ा भगवत भक्त। ऐसी बुआ जो है एक बार हुई है। जो भगवत भक्त ऐसे श्रेष्ठ भक्त को जान करके भी जलाने का प्रयत्न कर रही है, जबकि भगवत भक्त का अपराध बहुत बड़ा होता है। भगवत अपराध, भगवान का अपराध एक बार जो है क्षमा योग्य है, लेकिन भक्तों का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता है। जैसे ही बुआ बैठी है, उस वरदानी वस्त्र का उपयोग गलत तरीके से किया, भक्त के लिए किया, तो यह उल्टा उसी के ऊपर पड़ गया महाराज प्रहार। ऐसी वायु चली है भगवान नारायण की कृपा से कि पूरा जो उसके वस्त्र थे प्रहलाद जी पर आकर के लिपट गए। हवा पानी इसकी बहुत बड़ी ताकत होती है ना। बड़े बड़े जो है तो गांव ध्वस्त हो जाते हैं हवा और पानी से, नगर नष्ट हो जाते हैं हवा पानी से। तो बुआ जी के वस्त्र उड़ करके अब प्रहलाद जी पर आ जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। बुआ जी धू धू करके जलने लगी, प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे, कीर्तन कर रहे थे वह तो।
बुआ जी उठ करके भागना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी चिता लगवाई थी कि स्वयं जो है जल करके राख हो गई। हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी बुआ जी जल गई, कोई न आयो पास। बुआ जी धू धू करके जल गई, कोई नहीं बचाने आया। तो कहा गया है इसीलिए कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरहि। जो भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके नष्ट हो जाता है। होलिका भस्म हो गई। अच्छा सज्जनों, तभी से हमारे यहाँ पर यह होलिका दहन की जो एक प्रक्रिया है, ये तभी से प्रारंभ हुई ये त्योहार। अच्छा, दूसरे दिन जब प्रहलाद जी के सखा लोग आए, बाल सखा, उसकी फेरी राख लेकर के जैसे ही वहां पर खेले हैं, वैसे ही राख के ढेर से प्रहलाद जी प्रकट हो गए। सब देखे कि हमारे प्रहलाद आ गए, हमारे मित्र आ गए, हमारे सखा आ गए। सब जो है खूब धूल उड़ा उड़ा करके आनंद मनाया है। इसीलिए दूसरे दिन वो होली खेलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले दिन जलती है रात्रि में, दूसरे दिन खेला जाता है आनंद उमंग से महाराज, उत्साह से, उल्लास से। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज अपने सखाओं के साथ प्रसन्न होकर के खेले थे। अब इधर जब ये घटना घट गई कि बहन ही चल बसी, होलिका जलाने आई थी, होलिका जल गई, तब हिरण्यकशिपु डर गया और बोला कि तुरंत प्रहलाद जी को, गुरु जी को इशारा किया कि ले जाओ अपने इस शिष्य को, नहीं तो हमको लगता है अब हमारे नंबर है। अब प्रहलाद जी को बहुत डांटा गुरु जी ने। इसके बाद गुरुजी कुछ काम से बाहर चले गए, तो जो साथी बालक थे आए, बोले चलो खेल खेलने चलते हैं, आज गुरुजी नहीं है ना। जब गुरुजी नहीं होते तो फिर उसका आनंद ही दूसरा होता है ना। मौज मस्ती चलती है, सबकी नहीं लेकिन ज्यादातर संख्या ऐसे ही लोगों की होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं महाराज, गुरुजी रहे या ना रहे वो चिंतन में लगे रहते हैं। प्रहलाद जी भी चिंतन में लगे थे। आए, बोले क्या हुआ, बोले चलो खेलने। बोले क्या खेलने, बोले ये दो चार खेलों का नाम लिया, लुका छिपी ये सब। बोले कि अरे हमारे साथ इतना बड़ा खेल हो रहा है लुका छिपी, तुम दूसरा खेल के लिए बैठे हो। सब आश्चर्य में पड़ गए, कौन सा खेल चल रहा है। अरे बोले खेल ही तो चल रहा है, हम सब एक ही सरोवर के राजहंस हैं, ईश्वर और जीव। तो हम सबको जो है पहले भगवान ढूंढते हैं, उसके बाद वह भेज देते हैं कि जाओ संसार में, अब तुम मुझे ढूंढना, देखते हैं कि तुम कैसे पा पाते हो। लेकिन यहाँ माया रूपी जो है तरह तरह के प्रलोभन में मनुष्य जो जीव होता है वह फंस जाता है और भगवान को ढूंढ नहीं पाता। हम सबको ढूंढना है तभी जीत पाएंगे। बोले अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा। बोले भगवान का भजन करना होगा। बोले भगवान का भजन अभी से क्या करेंगे प्रहलाद, अभी तो बहुत अवस्था पड़ी है। प्रहलाद जी ने सावधान किया कि यही तो भूल होती है मनुष्य की, कि अभी तो बहुत अवस्था पड़ी है भजन करने की। अरे कौमार आचरेत प्राज्ञो, धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभम मानुषम जन्म, तदर्न ध्रुवमर्धदम। दुर्लभ हो मानुषम जन्म, ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। एक बार ही मौका मिला है तो इसको काल पर परसों पर मत टाड़ो, कि अभी बहुत अवस्था है। क्या देखते हो कि सबकी अवस्था 100 वर्ष रहती है। हम प्रतिदिन देखते हैं अगल बगल बच्चा होता है, जन्म होते ही मर जाता है। कोई 5 साल का होकर के चला जाता है, कोई 10-15 साल में चला जाता है, कोई 25-35 साल जो है पूर्ण यौवन में उसका शरीर चला जाता है, उसका शरीर उसको त्यागना पड़ता है। कोई 50 साल, कोई 70 साल। तो ये निश्चित है कि संसार में यह बिल्कुल भी जो है ये गारंटी नहीं है कि कब किसको काल आकर के गाल में भर ले। इसीलिए
जो भजन है वह निरंतर प्रक्रिया अपने लगी रहनी चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो, नियम यह है कि कुमार अवस्था से ही भगवान की तरफ मन को लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास, जब तक हमारा पूर्वाभ्यास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। बाद में खूब चाहेंगे, जब पूरा जीवन माया में लगे हैं, पूरा जीवन जब माया पर हमने स्वयं को खर्च किया है, तो अंतिम में क्या सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धिमानी से मायापति को पालेंगे। अरे माया बड़ी जो है तो ठगनी है। जब हमारा इसने बालपन खा लिया, हमारा यौवन खा लिया, तो फिर बचा बुढ़ापा तो कमजोर होता है। जिसने मजबूत की अवस्था को खा लिया, फिर वह बुढ़ापा को खाने में देरी लगाएगा क्या? इसीलिए कौमार आचरित प्राज्ञो, प्रथम अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार प्रहलाद जी बड़ा अद्भुत उपदेश दे रहे हैं अपने सखाओं को कि 100 वर्ष मनुष्य की आयु कही गई है। तो 100 वर्ष में आधी तो गई सोने में, किसी किसी की और ज्यादा चली जाती है, रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, 20-20 घंटा सोते हैं महाराज। तो उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो कम सोते हैं, आधी तो उनकी ही जा रही है। प्रारंभ के 20 वर्ष बचपन बाल काल सब छोड़ दीजिए, बाद के 20 वर्ष बुढ़ापा छोड़ दीजिए, अगर 100 माने तब की बात है। बाकी कोई भरोसा नहीं है कि किस क्षण कौन चला जाए। अब बचे बीच के 10 वर्ष, उसमें इतनी कामनाएं होती हैं कि जीव करते करते चला जाता है, और फिर वह जो चाहता है हो नहीं पाता। इसलिए भजन को कभी भी कल पर मत टालिए, नित्य प्रति। इसलिए बाबा जी रामचरितमानस के माध्यम से इतने सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं कि जो, क्योंकि अब कलिकाल है, ऐसा युग है कि इस युग में जो है लोगों के अंदर ज्ञान की कमी हो जाएगी, वैराग्य की कमी हो जाएगी, धर्म का अभाव हो जाएगा, उतना ही जो है पवित्रता शौच इसका जो है तो ख्याल नहीं रहेगा। तब ना, नहीं तो वाल्मीकि रामायण तो इतना सुंदर ग्रंथ था ही, भगवान स्वयं जो है तो उसको अपने इच्छा से लिखवाए। तब बाबा जी ने सरल भाषा में लिखा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरई कोट अपराध। तो ज्यादा जितना समय मिल जाए, लेकिन नित्य पर उसको अमल कीजिए, बाद पर मत छोड़िए। और उपनिषद भी कहते हैं क्या, यह चेद अवेदित नहीं सत्यम मरुति, ना चैदिह वेदीन महति विनिष्टि। शरीर के रहते अगर हमने उस परमात्मा को जान लिया तो बहुत अच्छा, अपने आत्म कल्याण का उपाय कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर महान विनाश होगा। वही 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार कुकर सूकर आदि अन्य योनियों पर कष्ट सहते रहिए, दुख भोगते रहिए। अगर मुक्त होना है तो नारायण की शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि नारायण का ही एक परम आश्रय है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। अब तो प्रहलाद जी के जो सखा थे एकदम प्रसन्न होकर के कहने लगे कि प्रहलाद जी बतलाइए अब भगवान का कैसे यजन किया जाए। तो उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी ने सुंदर कीर्तन करवाया है, वो कीर्तन में बड़ा अद्भुत आनंद है। हम सब भी कल प्रहलाद जी महाराज के साथ कीर्तन करेंगे। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। अब आप लोग जो है कीर्तन प्रारंभ कीजिए श्लोकों के माध्यम से। सबसे पहले हमारे झाजी सुनाएंगे, झाजी के बाद आगे सौम्या शुक्ला हैं, फिर जीवेश जोशी जी हैं, पंडित नितेश त्रिपाठी जी हैं, विवेक जी हैं, और हमारे निरंजन जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हमारे शिवेंद्र शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं, पंडित पवन जी हैं, मनोज जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, लुबी देवी जी हैं। स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। धन्यवाद। यदि दास्यस्य धीमताम् यदि दास्यस्य धीमताम् वरान मे वरदोत्तम। यदि दास्यस्य धीमताम् वरान मे वरदोत्तम। भूतेभ्यस्तद् विशिष्टेभ्यो
भूतेभ्यस्तद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। भूतेभ्यस्तद्विसृष्टेभ्यो मृत्युः मा अभूत मम प्रभो। नान्तर्बहिर्दिवानक्त मन्यसमादपि चायुध। नान्तर्बहिर्दिवानक्तम् अन्यसमादपि चायुध। न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। नान्तर्बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुध। न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष। धर्मे मयि च विद्वेष तवा आसु विनश्यति। तवा आसु विनश्यति। तत्साधु मन्ये असुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्। हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। राधे राधे। बहुत सुंदर। सौम्य शुक्ला जी, आप सुनाइए। सौम्य शुक्ला सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। त्वं जीवन्मृतो मा कदार्थ कृत्य भ्रातर्शासनमतिचरस्य प्रमत्तश्च च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव। हम्म। त्वयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धं भ्रातुर्समे भर्तु स्याद् यदि भर्तु वीरभद्रः। भर्तु समय स्याद् यदि भीर भारः। भर्तुसमे स्याद् यदि वीरभारः। गन्तुर्यदि स्याद् दिगम्य मध्वा पिबेत राशौ न विदां प्रवादः। प्रवादः, ठीक है। और धीरे धीरे अभ्यास करिए, हो जाएगा। जीवेश जोशी जी सुनाएंगे अब। जी प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम् शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी शोभमाना च नारी न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासातुराणां सर्वारम्भा तण्डुलः प्रस्थमूला। राधा राधा। बहुत सुंदर। जीवेश जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी, आप सुनाइए। मानसी मिश्रा राधे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, प्रणाम। सुनाइए सुनाइए। नाचेन्द्रस्य सुखं किंचिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्त जीवनः। मानसी मिश्रा हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विपदः सन्तो न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनं। विपद्दो विपद्दो नैव विपद्दा सम संपदो नैव संपदः। विपदो नैव विप्रदा संपदो नैव संपदा। विपदा विस्मरणं विष्णो संपन्नं नारायणं स्मृति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए पंडित पवन जी, फिर मनोज जी। जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। यदा देवेषु वेदेषु घोषो विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेषः सह वा आयो विनश्यते तत्साधु मन्ये सुरवर्यते हिनां सदा समुद्विग्नधियां सदग्रहात् यत्त्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो याधर्माश्रयेत। राधे राधे। ठीक है, पंडित पवन जी के राधे बाद राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृच्छवा तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ राधे और राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यक्षिरये कदापि तानानयध्मसतो कृतविष्णुकृत्यान् नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साधु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नारद जान्यौ नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ ठीक है, देखिए आप राधे लोग राधे गुरु जी। बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन उनमें से दो चार पांच ही ऐसे हैं जो एकदम पूरा पूरा इस कक्षा पर लगे रहते हैं, पूरा तन मन से, पूरा दिन। लेकिन बहुत लोग हैं कि ठीक है, काम धाम भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन थोड़ा सा समय देना है ना, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा बार बार जीवन में, इसलिए इसका लाभ लीजिए। सुनाइए नितेश त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। ओम नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च समाप्रिय समाप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानवदीदविष्मो यथा। हाँ ठीक है। हाँ आगे सुनाए कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। ओम नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यन्ति। राधे राधे गुरुदेव। पश्यति, ठीक है। आप सुनाइए। आगे अरविंद शर्मा जी हैं हमारे। अरविंद शर्मा जी, शिवानी मिश्रा जी, निरंजन जी,